हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो ऑफ कार्स केमिस्ट्री। सो गाइज आज का जो टॉपिक है, दो गाड़ियां आप फ्रेम में देख रहे हैं। एक है i20 का बेस वेरिएंट और एक है i10 का मिड वेरिएंट। यहाँ पे दोनों ही गाड़ियां लगभग 8 लाख की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उन्हें i20 मैग्ना वेरिएंट लेना चाहिए या फिर i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट लेना चाहिए। मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था जब मैं Hyundai में कार्स देखने जाता था, इसकी टेस्ट ड्राइव लेता था। प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा इसका डिस्टर्बिंग हो जाता है, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, वेदर आपको i10 स्पोर्ट्स लेनी चाहिए या फिर i20 मैग्ना की ओर आपने जाना चाहिए। तो सबसे पहले इनके ऑन रोड प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं। तो बिंदल Hyundai रुद्रपुर के अकॉर्डिंग जो i10 स्पोर्ट्स है, हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, इसका प्राइस है 7,90,000 ऑन रोड। जरूरी चार्जेस एड ऑन करने के बाद ये आपका ऑन रोड बन जाता है, जैसे कि RTO, इंश्योरेंस वगैरह। और i20 मैग्ना वेरिएंट आपको पड़ जाता है 8,19,000 का। 820 का अप्रॉक्स ये आपको पड़ जाता है। तो एक 25 to 30,000 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो इतना बजट हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। 8 लाख कैटेगरी के आसपास की दोनों ही गाड़ियां रहती हैं। यहाँ पे i10 जो है हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है और ये i20 जो है वो एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है i10 स्पोर्ट्स से। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप फ्रेम में देख भी पा रहे होंगे, लुक्स के मामले में i20 टोटली विन करती है यहाँ से फ्रंट लुक को। और फीचर्स की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स का ही सेटअप मिल जाता है i10 स्पोर्ट्स में। हाई बीम, लो बीम मिल जाता है। स्मोकी इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ब्लैक क्रोम का भी यूज किया गया है, एलिमेंट आपको लगेगा ब्लैक क्रोम टाइप का। और नीचे आप देखेंगे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर बेस्ड है, हेलोजन में मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक बढ़िया, यहाँ पे आपको बूमरैंग शेप्ड LED DRLs का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे LED उतने कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो i20 का ही बढ़िया रहता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेलोजन के ही बल्ब्स का यूज किया गया है। हाई बीम, लो बीम और हैजार्ड लाइट का इंडिकेटर मिल जाता है। वहां पे भी एक साइड में हैजार्ड लाइट का इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और यहाँ पे LED मिल जाती है, डे टाइम रनिंग लाइट। तो फीचर्स वाइज दोनों ही गाड़ियां फ्रंट लुक से एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे लुक्स के मामले में i20 इज द क्लियर विनर फ्रॉम द फ्रंट प्रोफाइल। और ग्रिल भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सेटिस्फाइंग ग्रिल लगती है i20 की। जो लिप है ये और जो स्किड प्लेट्स यहाँ पे ऑफर की जाती हैं वो थोड़ा सा इसको एक स्पोर्टी कैरेक्टर देती हैं। एक बार दोनों ही गाड़ियों के साइड लुक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या चेंजेस हैं। और उससे पहले मैं आपको इसकी कीज दिखा देता हूँ। 2 कीज मिल जाती हैं, एक नॉर्मल की मिल जाती है और एक आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिल जाती है, जिसमें आपको 3 बटन ऑफर किए गए हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड करते हैं लास्ट बटन को तो आपका बूट जो है अनलॉक हो जाता है। तो साइड प्रोफाइल के मामले में यहाँ पे आप देखेंगे अगर ग्रैंड i10 नियोस में तो आपको यहाँ पे गन मेटल के एलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, R14 इंचेस के हैं। एलॉय का लुक काफी शानदार है। वहीं आप अगर i20 मैग्ना वेरिएंट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको टायर्स मिल जाते हैं R15 इंचेस के। यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टील व्हील्स ही प्रोवाइड किए गए हैं और इनका लुक डिसेंट है, ये नहीं कहूंगा कि बेकार लुक यहाँ पे दिया गया है। जो व्हील कैप्स हैं वो भी प्रॉपरली इंटैक्ट रहते हैं। थोड़ा सा आपको ये फेक एलॉय वाली फीलिंग देने की कोशिश करते हैं और लगते भी हैं थोड़ा सा। अब जो i20 मैग्ना का नया अपडेटेड वर्जन आया है उसमें जो इसके व्हील कैप्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बट उसका जो कलर है वो डार्क ग्रे कर दिया गया है। और एक दूसरा चेंज यहाँ पे साइड बॉडी में आपको दिखा देता हूँ। जो इसका ORVMs है उसी में इंटीग्रेटेड आपको इसका इंडिकेटर मिल जाता है। वहीं i20 मैग्ना में अगर हम देखें तो जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे दिया गया है, थोड़ा सा लुक ये बिगाड़ देता है गाड़ी का। बाकी ओवरऑल जो लुक है, जो ORVMs है वो ज्यादा बेटर आपको लगेंगे इन i20। थोड़ा सा स्पोर्टी आपको फील होंगे, स्लीक सा डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं ये थोड़ा सा आपको स्पोर्टी उतना नहीं फील होगा, सिंपल सा लुक देने की कोशिश की है, सिंपल और सोबर यहाँ पे आपको ये चीज लगने वाली है। बाकी डोर हैंडल्स इसमें बॉडी कलर्ड आ जाते हैं, इसमें भी बॉडी कलर्ड आते हैं, बट यहाँ पे मैंने एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी इसको इंस्टॉल करवाया था। क्रोम का ट्रीटमेंट है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो बॉडी कलर्ड स्किड प्लेट्स हैं, यहाँ पे भी सेम आपको बॉडी कलर्ड स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाती हैं। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स तो ऑफर नहीं की गई है i20 मैग्ना वेरिएंट में, बट यहाँ पे i10 स्पोर्ट्स में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, थोड़ा सा लुक इनहेंस कर देती है, बट ये फंक्शनल आपको नहीं मिलती है। और i10 स्पोर्ट्स में
अगर आप देखेंगे तो सी पैनल जो है वो थोड़ा सा छोटा मिल जाता है इन कंपैरिजन टू i20 मैग्ना वेरिएंट। यहाँ पे जो इसका सी पैनल है वो थोड़ा सा स्पोर्टी देने की कोशिश की गई है, और अंदर जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़ा सा स्पेस घुटन सी आपको महसूस नहीं होगी, क्लॉस्ट्रोफोबिक आप गाड़ी में नहीं फील करेंगे, क्योंकि ग्लास एरिया को भी ये एक्सटेंड कर देता है। तो अगर साइड प्रोफाइल की हम बात करें तो इसके लुक्स वाइज भी क्लियरली i20 मैग्ना जो है वो विन कर जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका पेट्रोल फ्यूल कैप दिया गया है वो भी थोड़ा सा स्पोर्टी आपको यहाँ पे फील होने वाला है। एक बार इसका भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा राउंड शेप का आपको यहाँ पे i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट में दिया गया है। अब दोनों ही गाड़ियों के एक बार बैक प्रोफाइल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लुक दिया गया है आपको i10 स्पोर्ट्स में, और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डीफॉगर भी इस वेरिएंट में आ जाता है, ग्रैंड i10 की बैजिंग दी गई है, स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैजिंग दी गई है, और नियोस की भी बैजिंग दी गई है जो कि थोड़ी सी क्लासी आपको प्रीमियम फील होने वाली है। बैक कैमरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और नीचे अगर हम देखें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। पीछे भी स्किड प्लेट्स दी गई हैं जो कि ग्लॉसी नहीं है, ये आपको मैट फिनिश में दी गई है। अब एक बार चल लेते हैं i20 मैग्ना वेरिएंट की ओर, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो i20 मैग्ना वेरिएंट का अगर लुक देखें तो लुक वाइज तो अच्छी है, बट फीचर्स यहाँ पे थोड़े से i10 स्पोर्ट्स से कम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, नॉर्मल पावर एंटीना दिया गया है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, डीफॉगर भी नहीं आपको इस वेरिएंट में मिलता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो उस हिसाब से भी रहता है। और पीछे अगर आप लाइट्स का सेटअप देखेंगे थोड़ा सा स्पोर्टी आपको फील होगा, जेट शेप्ड की लाइट्स हैं, हेलोजन बल्ब्स का हालांकि यूज किया गया है। स्पोर्ट वेरिएंट में आपको एलईडी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे भी आपको i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी आपको हेलोजन का ही सेटअप देखने को मिलता है। और नीचे यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता है, हालांकि 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से काफी हेल्पफुल हो जाता है रिवर्स करते टाइम। और जो इसकी स्किड प्लेट है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है जो थोड़ा सा एक स्पोर्टी कैरेक्टर गाड़ी को देने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल लुक की अगर हम बात करें पीछे से दोनों ही गाड़ियों के, तो क्लियरली i20 इज द विनर। बट यहाँ पे जो i10 स्पोर्ट्स का बैक प्रोफाइल है वो सिंपल सा है, सोबर सा है। कुछ लोगों को ये जो मॉडल है वो पसंद आएगा और कुछ लोगों को जो इसका स्पोर्टी कैरेक्टर है वो पसंद आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट के बूट को अनलॉक कर लेते हैं। बूट अनलॉक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और ये ब्लिंक करेंगे, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग के साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 260 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। i20 में जाके वो भी बता देंगे आपको। बट यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शन आपको मिल जाता है जो कि है इसकी पार्सल ट्रे। इस पे भी आप अपना थोड़ा सा सामान कैरी करके जा सकते हैं। और स्पेयर टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको R14 इंचेस का ही स्पेयर टायर मिल जाता है। हालांकि स्टील व्हील है बट सेम प्रोफाइल का यहाँ पे आपको दिया गया है। और i20 मैग्ना वेरिएंट की अगर हम बात करें तो i20 मैग्ना का बूट एक्सेस करने के लिए सेम प्रोसेस आपको करनी है। लास्ट वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसके जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। ये इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे। यहाँ पे बटन की हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक बटन दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग के लिए बटन दिया गया है। और यहाँ पे एक फीचर यहाँ पे एड ऑन किया गया है, ये है इमरजेंसी एग्जिट का वे। तो ये फीचर i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिसिंग है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सेम ग्रैब हैंडल आपको वहाँ i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। 50 लीटर एक्स्ट्रा है i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट से। और स्पेयर टायर की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको R14 इंचेस का स्पेयर टायर मिलता है, जैसा कि इसका नॉर्मल टायर जो है वो R15 इंचेस का है। बट जो स्पेयर टायर है वो 1 इंच छोटा दिया गया है। अब स्पेयर टायर 1 इंच छोटा ही होना चाहिए क्योंकि हम अगर वो नॉर्मल साइज का रहता है तो हम उसे नॉर्मली यूज करते हुए चलते हैं और हमारा जो टायर रोटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। खैर ये तो एडिशनल ज्ञान हो गया। अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं वहां पे क्या क्या आपको चेंजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले i20 मैग्ना का ही चेकआउट कर लेते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको सीट्स मिल जाती हैं। इसका जो इंटीरियर का थीम है वो ऑल ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनको आप शेड भी कर सकते हैं। अगर पीछे के पैसेंजर्स नहीं बैठे हैं तो इनको आप यहाँ से
शट भी कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे फोन होल्डिंग का स्पेस दिया गया है और उसके नीचे अगर आप देखें तो एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। यूएसबी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा फास्ट है ये चार्जर। जैसा नॉर्मली आप घर पे लगा के रखते हैं तो वैसा ही फास्ट चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है, मैगजीन्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। डोर ट्रिम अगर हम देखें तो ऑल ब्लैक का है और यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे कलर का यूज किया गया है। यहाँ पे कॉइन्स रख सकते हैं, यहाँ से अपने विंडो के ग्लास एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। 1 लीटर बॉटल होल्डिंग का स्पेस है और स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। 4 स्पीकर्स आ जाते हैं और 2 ट्विटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर इसके मैं कंफर्ट की बात कर लूं तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और स्पेस इसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू i10 स्पोर्ट्स। लेग स्पेस अगर देखें तो लेग स्पेस काफी बढ़िया है और यहाँ पे थाई सपोर्ट आप देखें तो बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। बहुत बढ़िया स्पेस और कंफर्ट आपको मिलने वाला है। और पीछे के हेडरेस्ट यहाँ पे फिक्स्ड मिल जाते हैं, हालांकि इसमें एज सच कोई भी इश्यूज नहीं देखने को मिलता है। पीछे भी आपको यहाँ पे एक लाइट ऑफर की गई है, आगे भी मिल जाती है, वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड, तीनों ही साइड मिल जाते हैं। सिर्फ आपको ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलता है, जो कि मैंडेटरी भी है, सभी कार्स में ऐसा ही रहता है। अब एक बार चलते हैं i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट के रियर सीटिंग में। तो ये है i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट का रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में कंफर्ट एग्जैक्टली मुझे सेम ही लगा, थाई सपोर्ट तो एग्जैक्टली सेम लगा और जो लेग स्पेस है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। अब ये क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा कमी है। पीछे भी आपको यहाँ पे एसी वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो लुक है वो थोड़ा सा क्लासी आपको i20 में लगेगा। यहाँ से आप इसे शट भी कर सकते हैं, 0 की मार्किंग में लाएंगे तो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया गया है। i20 मैग्ना वेरिएंट में आपने देखा होगा वहां पे आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन दिया था, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है अगर हम इसकी बात करें। वैसे आप इसमें भी जो सिगरेट लाइटर का पोर्ट होता है उसको इंस्टॉल करके प्रॉपरली अपना फास्ट चार्जिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और डोर पैनल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डुअल कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है, जिससे थोड़ा सा आपको कैबिन जो है एयरी फील होता है। कैबिन थोड़ा सा आपको बड़ा महसूस होता है, लेकिन कैबिन यहाँ पे i20 का थोड़ा सा स्पेशियस है। और यहाँ पे सीट्स भी आपकी यहाँ पे डुअल कलर के साथ आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक और थोड़ा सा लेदराइट का इस्तेमाल किया गया है। ग्लास एरिया आप देखेंगे तो थोड़ा सा i20 से कम है। और ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे तीनों ही साइड मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड छोड़ के। और पीछे यहाँ पे आपको लाइट्स एक ऑफर की गई है, आगे कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ एक ही लाइट है। हेडरेस्ट जो है रियर के लिए वो फिक्स्ड आते हैं, हालांकि हाइट इनकी अच्छी है तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अब एक बार चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट प्रोफाइल में और उसके बाद कंक्लूजन आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डोर पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली सेम है, हालांकि यहाँ पे कॉइन्स का स्पेस है, चारों ही जो पावर विंडोज है उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक का एक बटन मिल जाता है लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, लेफ्ट राइट ORVMs को एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ से आप ORVMs को फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिशिंग का यूज किया गया है, ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग का यूज किया गया है। और इसके सीट के एडजस्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाती हैं। शॉर्ट हाइट के जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले ड्राइवर सीट के कंफर्ट की बात कर लेते हैं। कंफर्टेबल सीट्स हैं, कुशनिंग अच्छी है, साइड सपोर्ट भी मिल जाता है थाइस के लिए आपको, और लंबर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, रिक्लाइन कर सकते हैं आप इस चीज को। और यहाँ पे अगर इसके स्टीयरिंग की हम बात करें तो थोड़ा सा ये पुराना स्टीयरिंग व्हील आपको फील होगा, वहीं i20 का भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। हालांकि जो फिट एंड फिनिश है वो काफी बढ़िया है। हॉर्न आपको ऐसा दिया गया है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का ही ऑप्शन दिया गया है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। रीच अगर आप बढ़ाना घटाना चाहें तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। राइट साइड आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, ऑटो लाइट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। और लेफ्ट साइड आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं और इसका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिजिटल और थोड़ा सा एनालॉग देने की कोशिश करी गई है, जो कि अच्छा लग रहा है, सिंपल सोबर सा लग रहा है। यहाँ पे जो इसका स्पीडोमीटर है, आरपीएम मीटर है, वो आपको एनालॉग थीम में दिया गया है। और इसका जो स्पीडोमीटर है, जैसे कि यहाँ पे 0 दिखा रहा है अभी, तो ये डिजिटल में मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बाकी जो भी MID के फंक्शंस होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है। और
यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं दिए गए हैं, हालांकि यहाँ पे दिए गए हैं। वॉइस कमांड्स के थ्रू आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे मोड का ऑप्शन भी दिया है, तो FM चलाना चाहते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे उसी के एडजस्टमेंट आपको देखेंगे। ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कॉल पिकअप, कॉल कट कर सकते हैं। और यहाँ पे MID, अगर आपको MID के फीचर्स अगर एडजस्ट करने हैं, देखना है क्या क्या फंक्शंस है, तो यहाँ पे आपको एक नॉब दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल गॉज आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है। 6.3 किलोमीटर पर लीटर, माइलेज, एफिशिएंसी सब कुछ दिखाएगा, इंस्टेंट माइलेज, तो ये सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर भी शो कर रहा है, अभी 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे करंटली चंपावत में चल रहा है। तो ऐसा कुछ फीचर्स है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो AC वेंट्स दिए गए हैं जिनका लुक क्लासी है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग का यूज किया गया है। ग्लास एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है बेसिकली। और टच रिस्पॉन्स इसका मैंने यूज किया है, काफी अच्छा टच रिस्पॉन्स है। और फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इसमें, एक तो आपको फोन की सेटिंग्स में यहाँ पे मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आईपॉड की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। मैनुअल जो इसका यूजर मैनुअल है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वॉइस मेमो के यहाँ पे कमांड्स मिल जाते हैं, फेवरेट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और रेडियो मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो काफी ज्यादा फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। DRPM का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अभी पार्क्ड है गाड़ी तो अभी ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। जैसे आपकी गाड़ी चलती है वहां पे अगर आप रियर व्यू अपना देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने टच स्क्रीन पे आप वो सब चीजें ही देख सकते हैं। चलते चलते गाड़ी में पीछे का जो व्यू है वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा सेटिंग्स मिल जाती हैं। साउंड की सेटिंग मिल जाती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में भी इसको सेट कर सकते हैं, जैसे इस साइड आपको चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आप हो सकेगी एक साइड, एक पर्टिकुलर ड्राइवर वाले एरिया में भी इसको सेट कर सकते हैं और वहां पे अपने गानों का मजा ले सकते हैं। वॉइस लेवल्स आप यहां से चेंज कर सकते हैं, सिस्टम साउंड भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं, बीप साउंड बड़ा घटा सकते हैं, रिंगटोन जो है वो भी बढ़ा या घटा सकते हैं। ओवरऑल काफी ज्यादा यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। इक्वलाइजर, बेस, मिड, ट्रेबल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम रेशियो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं और काफी डिमांडिंग फीचर भी ये बन जाता है करंट जनरेशन के अकॉर्डिंग, यूथ को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नीचे अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक AC का फंक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे इस बटन की हेल्प से आप अपनी इंटेंसिटी, जो हवा की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया घटा सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल एयर सर्कुलेशन और एक्सटर्नल एयर सर्कुलेशन के लिए बटन दिया गया है। जब लाइट्स ऑन रहती हैं तो इंटरनली एयर सर्कुलेट होती है, जब लाइट्स ऑफ रह जाती हैं तो बाहर की हवा अंदर कैबिन में एंटर कर जाती है। यहाँ से आप अपने हेड, चेस्ट एरिया के लिए और फुट एरिया के लिए डेडिकेट कर सकते हैं और साथ ही अपने फ्रंट विंडशील्ड के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, रियर के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, जो रियर इसकी विंडशील्ड है उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं, फ्रंट विंडशील्ड के लिए ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से अपने टेम्परेचर को कूलिंग और हॉट फंक्शन के लिए यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया फीचर है। और नीचे अगर हम देखें तो एक और यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया गया है, USB सॉकेट दिया गया है। ये फास्ट चार्जिंग का आपको सॉकेट नहीं मिलता है। और यहाँ पे 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी है, क्वालिटी यहाँ पे अच्छी आपको प्रोवाइड की गई है। बीच में आपको कप होल्डर्स के लिए स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स हैं और थोड़ा सा कॉइन्स यहाँ पे भी रख सकते हैं। और हैंड ब्रेक है, हैंड रेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो Hyundai की कार्स में, चाहे वो इसके नीचे सेगमेंट की कार्स हो या अबव सेगमेंट की कार्स हो, सभी में ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। और ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें डिसेंट साइज का है, कूलिंग का फंक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर देखें तो टिकट होल्डर दिया गया है, सिर्फ माइक्रोफोन की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। ओवरऑल सीट कंफर्ट अच्छा है। आगे के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में कोई भी लाइट्स आपको नहीं दी गई। So guys, this is the इंटीरियर कैबिन ऑफ i20 मैग्ना वेरिएंट। और सबसे पहले इसके डोर ट्रिम की हम बात करें तो एक्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे एक जो फीचर है दैट इज इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। बस इन्हें आपको फोल्ड मैनुअली अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्लॉसी ग्रे कलर का ट्रीटमेंट किया गया है। वहीं i10 स्पोर्ट्स में आपको ग्लॉसी सिल्वर देखने को मिल जाता था। बाकी सब एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ स्पीकर्स की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर का सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट इन i10 आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2 ईयरबैग्स आपको यहाँ पे भी ऑफर किए गए हैं।
स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको MID को इसको चेंज करने के लिए और रीसेट वगैरह करने के लिए यहाँ पे ये 2 बटन्स दिए गए हैं। यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं अपने टूडिन के इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम में। काफी बढ़िया ऑडियो सिस्टम है, रिस्पॉन्स अच्छा है और iPod की कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिल जाती है। यहाँ से अपनी वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कॉल पिकअप कॉल कट कर सकते हैं और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे आपको हेडलाइट से कंट्रोल दिए गए हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट का फंक्शन यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है। और इसकी MID देखें तो डिजिटल MID है और स्पीडोमीटर और RPM मीटर आपको यहाँ पे एनालॉग थीम में दिया गया है। और MID में कंट्रोल्स चेंज करने के लिए यहाँ ट्रिप के बटन से आप कर सकते हैं और देख लेते हैं एक बार क्या क्या फंक्शंस इसमें दिए गए हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी आप देख सकते हैं 74 किलोमीटर्स है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है कार ने वो यहाँ पे शो कर रहा है और 14.5 kmpl की माइलेज भी यहाँ पे शो कर रहा है। और भी यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B और डिस्टेंस टू एम्प्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे आपको ट्रिप की हेल्प से ही यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्यूल गॉज और टेम्परेचर गॉज यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है। और सीट के कंफर्ट की बात करें तो बकेट सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो उससे i10 से अगर हम कंपेयर करें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। और इसके एडजस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे लंबर सपोर्ट एडजस्ट करने के लिए और सीट्स को आगे पीछे करने के लिए ही फंक्शन दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको नहीं दी गई हैं। यह इसका टूडिन का इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम जो कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ आ जाता है और यहाँ पे थोड़े से बटन्स भी दिए गए हैं, तो काफी इजी टू यूज ये बन जाता है। और यहाँ पे हैजार्ड लाइट का एक बटन दिया गया है जिसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे MID पे भी हो जाएगा। AC वेंट्स बढ़िया स्पोर्टी लुक देते हैं, एंड तक यही थीम बरकरार रहती है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो मैनुअल AC यहाँ पे आपको दिया गया है। हॉट एंड कूल एयर का फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। 4 फाइन स्पीड्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है और यहाँ इस नॉब की हेल्प से आप अपने AC के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एयर सर्कुलेशन के लिए बटन दिया गया है। नीचे USB का सॉकेट है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे फोन वगैरह होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल सा गियर नॉब दिया गया है, कोई भी फिनिशिंग इसमें सिल्वर फिनिशिंग का यूज नहीं किया गया है। पीछे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे एक हैंड ब्रेक और यहाँ पे एक एडिशनल फीचर आप देखेंगे तो इसका आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसके अंडर भी आप थोड़ा सा वॉलेट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें डिसेंट साइज का है, थोड़ा सा साइज इसका ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे अब आपको जो इसका नया वर्जन है उसमें अपडेटेड वर्जन है, उसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। आप एक तरह से इसको क्रॉस कटिंग कह सकते हैं। बाकी इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है और इसके जो फ्रंट हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं। i10 में आपको फिक्स्ड ये मिल जाते हैं। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, सनशेड का भी काम करता है और फ्रंट में भी आपको 1 टच लाइट का फंक्शन मिल जाता है और इस फंक्शन को आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। स्लो ओपनिंग के साथ इसका आपको सन ग्लास होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाता है और को ड्राइवर साइड आपको एक वैनिटी मिरर भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। और ये है इसका मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRBM, जैसा कि आपको i10 स्पोर्ट्स में भी ऑफर किया जाता है। तो गाइज ये हमने फीचर्स का डिफरेंस तो यहाँ पे देख ही लिया है दोनों ही गाड़ियों में। और यहाँ पे अगर मैं डायमेंशंस की आपको बात बताऊं तो i10 में विड्थ जो है 1680 mm की मिल जाती है, वहीं i20 की विड्थ है जो 1775 mm की है। तो विड्थ वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, जिससे कि इंटीरियर कैबिन का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप आसानी से वहां 3 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकती है इन i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट। और व्हील बेस i10 का मैं बताऊं तो 2450 mm का है, वहीं थोड़ा सा ज्यादा व्हील बेस आपको 2580 mm का i20 में देखने को मिलता है। लेंथ गाड़ी की i10 की 3805 mm की है और i20 की 3995 mm की है। हाइट गाड़ी की i10 की 1520 mm है और i20 की हाइट है 1505 mm। 15 mm कम आपको हाइट देखने को मिलेगी i20। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 165 mm है आपकी i10 की और i20 की है 170। जैसा कि व्हील बेस इसका कम है तो एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नीचे ग्राउंड में ये टच नहीं करेगी क्योंकि व्हील बेस कम है इसका। तो उस हिसाब से इन्होंने जो ग्राउंड क्लियरेंस वो थोड़ा सा 5 mm कम कर दिया है और उसका व्हील बेस ज्यादा है तो उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5 mm बढ़ा दी है। माइलेज यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगी, हालांकि जो इसका वेट है, वेट की भी बात कर लेते हैं। 935 आपको i10 का मिलेगा और 1190 आपको मिलेगा i20 का। वेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इंजन है वो एग्जैक्टली सेम है, सेम पावर है। इंजन की 82 bhp मिलती है, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सेम पावर फिगर्स हैं, 12
1200 सीसी का इंजन यहाँ भी मिलता है और 1200 सीसी का इंजन वहां पे भी मिलता है। तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है और इंजन भी सेम है। वेट आपको यहाँ पे कम मिल जाता है। तो अगर आप ड्रैग रेस करवाते हैं मान लीजिए कभी, तो हो सकता है कि आपकी i10 ही जीते, क्योंकि इसका जो पावर फिगर है वो भी सेम है और वेट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस है आपको देखने को मिलता है। 255 kg आपको यहाँ पे कम वेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे i10 के फ्रंट सस्पेंशन जो हैं वो आपको मैकफियरसन स्ट्रट के मिल जाते हैं, गैस टाइप शॉक एब्जॉर्बर। वहाँ i20 में भी सेम मिल जाते हैं। रियर आपको कपल्ड टॉरिजन बीम के मिल जाते हैं और वहाँ i20 में भी सेम मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स के साथ साथ 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं। ब्रेक आपको डिस्क मिल जाता है फ्रंट में और रियर में ड्रम मिल जाता है i10 में, और सेम आपको वहाँ पे भी ब्रेकिंग मिल जाती है। ब्रेकिंग ABS विद EBD इक्विप्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है। 3 साल की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको यहाँ पे वारंटी मिल जाती है। और एनकैप रेटिंग की अगर हम बात करें तो 3 स्टार रेटिंग उसकी है और 2 स्टार रेटिंग इस गाड़ी की है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगी। तो थोड़ा सा अगर फीचर्स आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो बेशक आप i10 स्पोर्ट्स वेरिएंट की ओर जा सकते हैं। नो डाउट ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, नैरो सड़कें हैं आपके एरिया में और रोड्स अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आप एक कॉम्पैक्ट हैचबैक ले सकते हैं। i10 आपके लिए वहाँ पे एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। और लुक वाइज आपका प्रेफरेंस ज़्यादा है तो आप i20 की ओर जा सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़े फीचर्स जो हैं वो कम मिल जाते हैं, बट इतने भी कम नहीं है कि आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस गाड़ी चलाते हुए फील होगी। फीचर्स वाइज यहाँ पे भी आपको अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। 2DIN का इंटीग्रेटेड ऑडियो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। फॉग लैंप्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। लुक वाइज नो डाउट आप i20 को चूज कर सकते हैं और फीचर वाइज नो डाउट अगर आप एक 8 लाख बजट कैटेगरी में गाड़ी देख रहे हैं तो i20 भी प्रीफर कर सकते हैं। तो गाइस कमेंट्स में बताइएगा कौन सी गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट पैकेज बन जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और बिंदल ह्युंडई चंपावत आउटलेट से कोई भी आपको गाड़ी ऑर्डर करनी है तो इनका कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।